तो आज बड़ा सवाल यह है कि भारत पर अगर कभी ऐसा हमला हो तो क्या भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता कभी एक साथ आएंगे? इजराइल में सत्ता पक्ष और विपक्ष हमास के खिलाफ एकजुट है, लेकिन दूसरी तरफ इस युद्ध ने पूरे भारत को, हमारे भारत को दो हिस्सों में बांट दिया है। इसमें भी हम एकजुट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास के लड़ाकों को आतंकवादी कहा है। उन्होंने कोई इसमें लाग लपेट नहीं की, सीधे उन्हें आतंकवादी बताया और इजराइल के समर्थन में वो खुद आकर खड़े हो गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज फिलिस्तीन के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है। आज दिल्ली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पास करके कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो फिलिस्तीन के मुसलमानों की जमीन, उनके आत्मसम्मान और जीवन के अधिकारों के लिए उन्हें अपना समर्थन देती है। यानी भारत सरकार तो इजराइल के साथ है, लेकिन कांग्रेस फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ है और इस युद्ध ने भारत के लोगों को भी दो धड़ों में बांट कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कल कुछ छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में खुलेआम मार्च निकालकर उनका समर्थन किया और अब इस मामले में पुलिस ने 4 छात्रों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। ये देख लीजिए, ये तस्वीरें फिलिस्तीन के समर्थन में, बड़े स्क्रीन पर आप देख लीजिए क्या कह रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में भी फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर्स लगाए गए हैं। जेएनयू के छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और जामिया में कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन ने भी फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब आप देखिए, ना सिर्फ भारत, पूरी दुनिया में भी यही हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में ओपेरा हाउस को इजराइल के झंडे के रंग में रोशन कर दिया गया, तो इसके विरोध में बहुत सारे लोग हमास के समर्थन में इसी ओपेरा हाउस पर हमला करने के लिए पहुंच गए और वहां पर काफी हंगामा हुआ। इसी तरह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के टाइम स्क्वायर पर भी इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थन में अलग अलग संगठनों ने और लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए और ये लोग भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। यूक्रेन और रशिया की तरह इस युद्ध की जड़ में संसाधन और जमीन की लड़ाई नहीं है। इस युद्ध के जड़ में एक ही कारण है और वो है धर्म। और इसलिए ये जो युद्ध है, ये सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि ये एक धर्म युद्ध है।